में पत्रकार जो है कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुंडे हैं, मवाली हैं, चक्की हैं, ये लोग अक्सर धमकी दिया करते हैं। अभी कल की एक घटना और आई है, रात की है, कि हमारे सर्वर भाई हैं, जनता टाइम्स के एडिटर हैं, और भी उनके साथ दूसरे पत्रकार मंत्री होगा, और कई लोग बैठे थे अमृतपुर के नीचे चाय पी रहे थे, और ऊपर से जो है एक जो है बहुत ही दबंग किस्म का कोई आदमी है, ऊपर टेरिस पे कब्जा करके रखा है, वहाँ पर जानवरों पर जो है रखे हैं, और जो इलीगल तरीके से नहीं रख सकते हैं, उसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए जो है नीचे गर्म पानी डाल दिया पूरा बाल्टी में भर करके, और कई लोग जो है काफी छोटे भी आए और एनसी दी गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो अमृतपुर वाला है उससे भी कुछ रंजिश चल रही है। अब जो है क्या है मामला, पुलिस जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, और जो पत्रकार सर्वर खान है उन्होंने भी जो है इसका कंप्लेन दिया है। हम पत्रकारों की तरफ से भी पुलिस से अनुरोध करते हैं सीनियर इंस्पेक्टर अनिल सिंह जी से कि इस पर जो है गंभीरता से कार्रवाई करें, और जिसने पानी फेंका है, जो हफ्ता वसूली करना चाह रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, दबंगई कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नाजरीन, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेट। के बाद ऐलान किया गया था कि 24 घंटे जाएगा, जिसके बाद सभी पत्रकार पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो है अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं बढ़ती है तो जो है कल सब जो है के बाद उठेंगे। ऐसे जो है वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी उन्होंने जो है पुलिस को एक अपने लेटर के थ्रू अल्टीमेटम दिया है। जानेंगे। एक मिनट खबर कर भाई, जरा रुक जा। जैसा कि कल के बाद बोल से याद करेंगे बड़ी पत्रकार घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं रहता है, वो पड़ताल करता है। मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह कल 2 मामले हुए थे पत्रकारों को लेकर, तो आज हम तमाम मुमरा शहर के पत्रकार यहाँ पर जमा है, और हमने वरिष्ठ इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, अनिल सिंह सर से। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एक मामले में जो आरोपी बोल सकते हो, जिसने पानी फेंककर पत्रकारों को कुछ पैसे की बात की थी, उसको पुलिस ने यहाँ बुलाकर कुछ उसके ऊपर FIR हो रही है वो मामले में। और दूसरा एक मामला था हमारे रफीक भाई का, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर सुल्तान रिजवी ने और हमने तमाम पत्रकारों ने एक लेटर दिया है सीनियर को, उस पर हम पूरे सुल्तान रिजवी बताएंगे क्या मामला है। सुल्तान, कल रात की घटना है। रफीक कामदार जो हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने ऑफिस में बैठे थे, न्यूज़ का काम कर रहे थे, न्यूज़ बना रहे थे। इसी दौरान 10 सवा 10 के आसपास रात की घटना है। कोई जो है गुंडा फ़ोन करता है कि तुम हमारी खबर बहुत चलाते हो हमारे लोग की, और जो है गालियाँ दी उसने, और उसके बाद में कहा कि जो है अब जो है इस तरीके से अगर तुम खबर चलाते रहोगे तो तुमको गोली मार दूंगा। गोली मारने तक की बात कही है। ये जैसे खबर हम लोगों को मिली, फ़ौरन हम लोग पुलिस स्टेशन आए, खुद वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार उनके साथ में, और यहाँ पर जो है उस पर FIR दर्ज होना था, लेकिन कुछ जो है धाराएं चेंज हुई हैं, IPC से जो कन्वर्ट हुई हैं BNS की धाराएं, तो उसमें जो है NC बनता था, इसलिए पुलिस ने जो है कार्रवाई की है, NC लिया है। लेकिन हमने जो है ये घोषणा की है कि इसको हम गंभीरता से लेंगे, इस मामले को। NC ठीक है, उन्होंने NC लिया है, लेकिन ये मामला जो है कहीं ना कहीं घर बचाओ आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ सुपारीबाज और कुछ भ्रष्ट जो है अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ से जो है हो सकता है ये धमकियां दिलाई जा रही हूँ कि रफीक कामदार इस मामले से हट जाएं, क्योंकि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जिन दलालों ने बिल्डरों से पैसा खाया है, उनकी पोल खुल रही है, सड़क पर उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। इसलिए इस बीच से रफीक कामदार को और पत्रकारों को हटाना चाहते हैं। हमारे शहर के पत्रकार भी हैं, घर बचाओ आंदोलन में साथ दे रहे हैं, न्यूज़ कवर कर रहे हैं, जो भी होता है एक गरीब के जो है साथ के लिए, मदद के लिए सब सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ा जा सकता है, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कह सकते, वो इसलिए कि जांच का विषय है। पुलिस जो है नंबर ट्रैकिंग पे लगाया है, और हमने ये कहा है खास तौर से इसमें लेटर में कि 24 घंटे के अंदर, यानी हमने अभी लेटर दिया है, अब साहब ने इसको ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें लिखा है 24 घंटे के अंदर अगर आप आरोपी को नहीं अरेस्ट करके लेके आते, इधर कार्रवाई नहीं करते, तो हम पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल करेंगे, और रफीक कामदार की भी सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो इसमें षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शाहिद भाई, आज आप भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या बताएंगे तो मामले में? थोड़ा पीछे हो जाओ ना भाई। कल 10:30 बजे के बाद मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब को धमकी आई फ़ोन पे, और गाली
देते हुए फिर बाद में गोली मारने की बात की। तो सारे पत्रकार यहाँ मौजूद थे। रात में हमने FIR की मांग की थी, मगर जो नई BNS है उसके तहत वो एनसी ऑफेंस है और हम कोर्ट जाएंगे तो 7 साल की सज़ा का भी उसमें प्रावधान है। तो उसके तहत हमने जो था एनसी हमने दी है, रफीक कामदार साहब ने एनसी दी और उनके सहयोगी लोग काफ़ी यहाँ बहुत जमा हुए थे। अब उसमें तरह तरह की बात हो रही है। 3 महीने से रफीक कामदार साहब लगातार घर बचाओ आंदोलन, जिसके लिए तो तहसील पे जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, तो लगातार उसके पीछे लगे। अब ये एक दिन में बने हुए तो सब आई नहीं बिल्डिंगें। अब इसमें कितने अधिकारी मिले थे, क्या थे, उन्होंने वो भी पोल खोली। और रफीक कामदार साहब ने उस टाइम पहले रफीक कामदार साहब ने एक एंटी करप्शन में लेटर भी दिया था। एक अधिकारी कंपनी की धमकियां देता है जो अधिकारियों को भी ऑफिस, उसके तहत ये सारी बिल्डिंगें इमारतें बन रही थी और अभी वो रिटायर थे। तो शायद कंपनी की तरफ से भी ये कॉल हो सकता है। और इस मुहिम को रोकने के लिए जैसे एक अधिकारी ने, काफ़ी अधिकारी इसमें जो शामिल है जिनकी नौकरियां जा सकती हैं, तो वो भी हो सकते हैं। और काफ़ी कुछ लोगों को ये भी पेट में दर्द है, इस शहर में कोई नेता नहीं खड़ा हुआ, कुछ नहीं, रफीक कामदार साहब खड़े हुए, पत्रकार लोग खड़े हुए, पत्रकारों को इज्जत मिल रही है आज जो शहर में पत्रकार लोगों के घर बचा रहे, तो कुछ लोगों को वो भी सहन नहीं हो रहा है कि नेता नगरी के लोग हैं, तो शायद उधर से भी हो सकता है। तो अभी इसको हम सही पुष्टि नहीं बता सकते ये धमकी किधर की, मगर जो कॉल नंबर था वो हमने कल दिया है और मांग की है इसके ऊपर जल्द से जल्द लाया जाए और किसका हाथ है, किसकी वजह से ये धमकी है, इसकी मालूमात की जाए और किसी ने ये सुपारी दिया होगा तो FIR। सबसे पहले तो मैं मेरे सारे पत्रकार भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग एक बुलाने पे सब इकट्ठा हो गए और एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों ने सबने एक पत्रकार का साथ दिया। दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे 6-7 कलीग पत्रकार साथी हम लोग बैठ करके हम लोग चाय पीते, फिर ऐसे जैसा कि हम सब देखते हैं कि जब भी हम अपने काम से फ्री रहते हैं, फारिग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, चाय पीने बैठते हैं सर। तो वैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो ऊपर से एकाएक पानी गिरता है सलीम भाई के ऊपर और गर्म पानी एकदम सलीम भाई उसमें एकदम हिल जाते हैं। ये अचानक से क्या हुआ? तो हम लोग उठ करके पूछते हैं चाय वाले को, हम धंधे वाले को कि ये क्या हुआ? तो बोलता है वो सब नॉर्मल बोलते सर ये 2 दिन में आता ही है, ये पानी 2 दिन 8 से 3 दिन 8 से आता ही है। तो हम लोग ने पता किया तो ऊपर के पता करके उसको लेकर के चाय वाले को ऊपर तो हम लोग पता करेंगे पानी क्यों आया, पब्लिक के ऊपर पानी क्यों आया। तो ऊपर गए तो 3 माले पर गए, वहाँ पानी नहीं था। 4 माले पर गए, उन्होंने मना करके हमने पानी नहीं फेंका, हमने चेक भी किया। जब मालूम पड़ा कि टेरिस भी है और चाबी किसी एक ही के पास है, टेरिस पे जाकर देखे तो 14 माले का जो पतरा होता है ऊपर का, उसमें पानी के छींटे थे। तो इससे हमको साफ हो गया कि पानी अभी फेंका गया है थोड़ी देर पहले और जानबूझ के फेंका गया कि क्योंकि वहाँ पे मग्गे और बाल्टियाँ वगैरह भी पड़ी थी। तो हम लोगों ने जब उनसे सवाल किया जिनके पास चाबी थी तो वो दादागिरी करने लगे, बोले पानी आता रहेगा, आप लोग बैठते रहोगे चाहे जो भी बैठो पानी आएगा। तो हम लोगों ने बहस नहीं करी, तो उन्होंने बोला कुछ, हमने बोला हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में पीछे पीछे आया वो दादागिरी करने के लिए और आने के बाद में दुकान में घुसे, अब वो तो दादागिरी करने लगे कि मैं बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। अब वो उसके बाद में जब हम लोग को बोला पूरा वाला कहने लगे तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पत्रकार लोग बैठे, हमारा चौकी में काम रहता है, म्यूनसिपालिटी में काम रहता है, तो पत्रकारों को लेकर के उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कुछ अपशब्द है जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। चाकू भी था उसके पास? हाँ जी आपको। तो अब तक कहने के बाद में जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हमारे पे झगड़े चालू हो गए और इस बात के 8 से 10 पत्रकार उधर मौका वहाँ से मौजूद थे जो कि सब गवाह है। सरोज भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा कि हर 2 दिन में जो है मुझे लगा पानी आता है, हाँ। तो उसने इस बात की कंप्लेंट जो है मुख्यमंत्री ने की थी। किसने? अमरुदुल्ला वाले से पूछा गया तो वो डर रहा है, बोलता है मैं धंधा लेके बैठा हूँ, मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता, वो परेशानी उठा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक सभी बातों में मालूम पड़ रहा है कि वो एक खंडनी का मामला हो सकता है। अमरुदुल्ला वाला अपनी बात नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई पैसे की मांगनी चालू है, वो खुलेआम नहीं बोल रहा है, वो शायद साहब को बोले या अधिकारियों को बोले, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, वो उसका मामला है, लेकिन ये सुनने में ऐसा आ रहा है। जब पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतना दो तो तुम्हारे कस्टमर नीचे बैठने देंगे, नहीं तो ऐसे पानी गर्म पानी। हाँ, तो सर ने सुने बात को, शायद सर ने आदेश भी दिया खंडनी को दखल करने का, वो प्रोसीजर में है, देखिए क्या होता है। तो लेकिन मैं आप सबको यही अनुरोध करूँगा कि जानबूझ के पत्रकार हो या आम आदमी, अगर आम आदमी अगर हम लोग थे तो हमारी कंप्लेंट हो गई, हम लोग पहुँच गए सब एक उठाकर, आम आदमी पे पानी गिर रहा है, कई टाइम से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सीनियर अधिकारी सरकार जिन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उसको उठा करके लाया गया है और उसकी प्रतिबंधक कार्रवाई चालू है। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।